अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। अभी 9 बज चुके हैं। आयरा उठ गई। आपको पता है कि बच्चों के साथ मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है। रात को भी मैं मुंह बनाकर सो गई। बच्चों के साथ खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ ये माओं के लिए बहुत 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 टफ़ टाइम होता है। आप अपना कुछ खा नहीं सकते। अगर आप चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो आप गरम गरम नहीं खा पी सकते। आपको पहले अपने बच्चों को पूछ देखना पड़ता है, फिर आपको अपना खाना पड़ता है। कल मैंने गुस्से में मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं खाना, आप लोग पेट पूजा कर लो, मेरी इट्स ओके, खैर है। तो खैर एनीवे ये तो चलता रहता है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होगा सुबह से, और मैं आपको सारी रूटीन छोटी छोटी सी बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया है। कोई इतनी खास नहीं है, बस छोटी छोटी सी रूटीन है। ये मैंने अपने कपड़े निकाले हैं। मेरा रूम छत पर है, तो साथ में ही रोशनी आ रही है धूप की। तो ये मैंने कपड़े निकाले हुए हैं जो मैंने रखने हैं लोन के। अम्मी की तरफ से 2-3 ड्रेस लेके आई थी, और ये अभी सारा कमरा समेटना है, और जो कुछ धोने वाले कपड़े हैं वो मैंने धोने हैं। और ये सामने इस तरह सा सारा मेस फैला हुआ है, ये क्लीन करूँगी। सुबह मैं उठते साथ ही आयरा को पार्ट पे बिठाना होता है ताकि उसकी आदत बन जाए। इस तरह फिर ये हो जाता है कि अगर सुबह मैं उसे वॉशरूम करवाऊँ तो उसकी रूटीन है। अगर नहीं करवाऊँगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैं भी तंग होंगी, वो भी फिर वॉशरूम पैम्पर में करेगी, फिर मुझे मसला बनेगा। इसलिए मैं उसको पार्ट पे बिठाती हूँ सुबह उठते साथ ही। तो बस अब मेरी सुबह स्टार्ट हो गई हो। अब सुबह से मैंने अब चलती रहना है। अब कोई नहीं, मैंने लेटना, कोई नहीं रेस्ट करना। सबसे पहले सुबह में जब मैं उठती हूँ तो मैं अपने बेड को साफ़ करती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे मशीन में। मैंने इस दफ़ा कपड़े नहीं धोए, मैंने हाथ से ही धो लिए। 2 पैंटें शर्टें थी हस्बैंड की, मैंने कहा अब ये क्या मशीन में डालनी। और आयरा के कुछ कपड़े थे, वो भी मैंने हाथ से ही धो लिए। मैंने कहा अब कुछ कपड़ों को क्या मशीन में डालना। आयरा के कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो हाथ से धो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने शादी की तैयारी करनी थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल आई ही इसलिए थी कि मैं अपने शादी के जोड़े, शादी की ज्वेलरी और अपना मतलब सारा सामान लेके आऊँ। अम्मी के यहाँ कोई सामान नहीं था मौजूद, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई, क्योंकि सारा सामान मेरा ससुराल में है। तो ये वाला कैरी अब मैं खाली करने लगी हूँ, क्योंकि इस कैरी में मैंने सारे अपने कपड़े रखे थे जो इस्तेमाल वाले थे गर्मियों के। अब मैंने कहा इसको खाली कर लेती हूँ। छोटा कैरी है, इसमें मेरा सारा शादी का सामान आ जाएगा। 3 दिन के ड्रेसेस इसमें मैंने रखे, जूते 3 रखे, और साथ में मेकअप का सामान और ज्वेलरी, वो आप आगे चल के देख लेना। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ सारा व्लॉग शेयर करूंगी शादी की तैयारी का। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। ये वाला जो ड्रेस आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये मैक्सी है, बहुत प्यारी है। इसको मैंने कहा था मैं वलीमे वाले दिन पहनूंगी, और हैवी है तो लाइट सी ज्वेलरी इसके साथ अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रॉक है येलो कलर का, मगर ये मैं आप सोच रही हूँ स्किप कर दूँ, इसको रहने देती हूँ। पहले सोचा था इसको मैं मेहंदी वाले दिन पहन लेती हूँ, फिर मैंने सोचा बारात वाले दिन, फिर मैंने कहा नहीं रहने ही देती हूँ। खैर मैंने फिर भी इसको रख लिया, देखूँगी किस दिन पहनना है। मेहंदी वाले दिन तो अब मैंने लहंगा ही पहनना है अपनी मेहंदी का। तो यहाँ पर मैंने सारी पैकिंग अपनी की, जितनी थोड़ी बहुत मैंने करनी थी वो मैंने कर ली। उसके बाद रात को क्रेविंग हुई कुछ खाने की, तो हस्बैंड ने सारिया से ये पास्ता मंगवा लिया। ये क्रंची पास्ता मुझे इनका बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ बस मज़ा आ जाता है जब इसको खाते हैं। तो मेरा ये बहुत फेवरेट है। आप भी इसको ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगता है। क्रंची वाला ज़्यादा मज़े का है, जो दूसरा सिंपल है मुझे वो इतना इनका अच्छा नहीं लगता। आयरा को मैंने सुला दिया था, अगर वो जाग रही होती तो उसने तो फिर हमें खाने ही नहीं देना था ना, तो इसलिए पहले मैंने उसको सुलाया और बाद में फिर मैंने कहा मैं अब खाती हूँ। ये मैंने अपना सारा मेकअप का सामान निकाला है जो मैंने साथ लेके जाना है, जिनकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आधा सामान तो अम्मी की तरफ पड़ा हुआ है मेरा। तो ये स्ट्रेटनर है, मैंने स्ट्रेटनर रख लिया। मैंने कहा हेयर स्टाइलिंग करनी है तो चलो स्ट्रेटनर रख लेती हूँ। वैसे मेरा ये दिल है कि मैं जो हेयर स्टाइल है वो अपना पार्लर से बनवा लूँ, मेकअप खुद कर लूँ। अगर पार्लर वाली मान गई तो फिर स्ट्रेटनर की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी। ये लैशेज़ है जो मैंने यूज़ की हुई हैं, बहुत इन्हें मैंने यूज़ किया है, फिर भी मैंने इन्हें रख लिया है कि चलो अगर ये यूज़ करनी हुई तो ये कर लूँगी, नहीं तो मैं न्यू ले लूँगी। वैसे मैंने सोचा है कि मैं न्यू लैशेज़ लूँगी। ये वाली मैंने सोचा है कि चलो साथ ले जाती हूँ, क्या पता ना चक्कर लगे बाज़ार का, तो चलो रख लेती हूँ। ये लैश गम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ।
ये आई लाइनर की तरह लगती है। ये नहीं कि आपको पहले लगानी हो, ट्यूब निकालो फिर लगाओ, नहीं, ये आई लाइनर की तरह लगती है। आप चाहो तो अपनी पलकों के ऊपर मतलब स्किन पर वहाँ लगा लो लाइनर की तरह और ऊपर वो चिपका लो अपनी आई लैशेज़। चाहो तो आप आई लैशेज़ पे लगा लो, ईजी है ये लगानी। और ये उन्होंने साथ में टूल दिए हुए हैं, अगर आपसे हाथ से नहीं सेट होती आई लैशेज़ तो आप इसके साथ कर लो। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप कहीं से भी बाज़ार से इसको लोगे आपको ईजीली मिल जाएगी। ब्लश ऑन किट रखी है, कंटोर किट रखी है, शिमर रखा है मैंने, और ये शॉप रखा है, लिपस्टिक रखी है। ये मेरे हस्बैंड ने बाय द वे मुझे न्यू ला के दी है, मेडोरा की रेड कलर की बहुत अच्छी लिपस्टिक है। मैं उन्हें कह रही थी आप मुझे सरप्राइज़ नहीं देते, तो वो मेरे लिए ये लिपस्टिक लेके आए। खैर मैं इसी में बहुत हैप्पी होगी। हस्बैंड छोटी छोटी चीज़ें भी लेके आए ना तो उसी में इंसान हैप्पी हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने लिपस्टिक रखी, जो जो स्पंचेस वगैरह की मुझे ज़रूरत थी, मैंने कंसीलर रखा, मतलब जितनी भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सारा सामान रख लिया। और मैंने ये फाउंडेशन भी रख ली, ये ओरीफ्लेम की फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छी है। और साथ में मैंने ट्विंकल भी रख लिया कि अपर लिप्स वगैरह भी रिमूव करने पड़ जाते हैं एमरजेंसी के तौर पर। साथ में मैंने टेप रख ली, और क्योंकि साथ में मैंने टेप रखी है क्योंकि टेप मैंने रखी है कि मेकअप अच्छा हो जाए। तो ये सारा सामान मैंने रखा है, और कुछ हेयर पिन्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें रखी हैं। साथ में मैंने हेयर रिमूवर वाला एप्लीकेटर रख लिया है, ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने दराज से बाय किया था। अब तो ये बहुत सस्ता मिलता है, ये बहुत मैं कहती हूँ अच्छा है। क्योंकि अगर आपको हो ना कहीं एमरजेंसी के तौर पे जाना है, आप नहीं वैक्स करना चाहते, पेन लेना चाहते, तो आप इसके साथ कर लो, आपको पेन भी नहीं होगी। मेकअप ब्रश किट भी मैंने रख लिया। मैंने कहा अब कहाँ से मैं अलग अलग ब्रशेज़ रखती फिरूँ, इकट्ठे करती फिरूँ, जब मेरे पास है तो फिर इसी को रख लेती हूँ। ये मैंने सारा पाउच रख लिया है कि मुझे पता होगा कि इस पाउच में है तो मैं निकाल के ईज़िली कर लूँगी। अभी मेरा कोई पता नहीं है कि मैं पार्लर से रेडी होती हूँ या खुद रेडी होती हूँ। एनीवे उसके बाद मैंने फेशियल किया। मैंने कहा फेशियल भी करना ज़रूरी है, मैं यहीं से कर जाऊँ, अम्मी की तरफ जाके तो मुझे टाइम नहीं मिलना, फिर आयरा मेरे पीछे पीछे रहती है। डर्माकोस का फेशियल बहुत अच्छा फेशियल है, मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा ये शेयर किया है। मेरा ये पहले वाला गुम हो गया था तो अब हमने न्यू लिया है। तो इसके 4 स्टेप है, मैं कहती हूँ आप एक स्टेप भी कर लो ना तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये पार्लर में भी यूज़ होता है, इवन आप किसी छोटे पार्लर में भी चले जाओ ना तो वो भी इसको रखते हैं। फिर मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। ये वाला फ़्रॉक मैंने बहुत दिल से बनाया था, बहुत दिल से बनाया था। मैंने एक्चुअली में ये कॉपी किया था तो अच्छा बन गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने पहना क्यों नहीं, फिर मैंने कहा चलो इसे मैं प्रेस करती हूँ, अब पहन लेती हूँ, मौका है तो पहन लेती हूँ, मौसम भी अच्छा है। प्रेस करना इसको बहुत मुश्किल है। मेरे पास दूसरी आयरन भी है स्टीम वाली, वो मैंने अभी निकाली नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ अपने फ़्रॉक की। मुझे ये फ़्रॉक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इस मैक्सी का फ्लेयर मैंने बहुत रखवाया था, बहुत ज़्यादा रखवाया था, और पाँव तक रखवाई थी मैक्सी, मगर दर्जन से ये थोड़ी सी ऊंची रखी गई। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, रखी गई, अब मेरे लिए ईजी है। उसके बाद हमने जी फ़्राइज़ बनाई थी, और ये मैडम फ़्राइज़ खा रही है। हालांकि इसका गला भी ख़राब है, इसको फ्लू है, गला ख़राब है, फिर भी ये शौक़ से खा रही है। मुझे नहीं पता था ये चोरी चोरी खा रही है, तो बाद में इसका गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। दैन फिर मैंने भी चस्का लेना था, मैंने कहा चलो इतना सारा काम किया, रेडी शेडी हुई हूँ तो चलो मैं भी खा पी लेती हूँ। सारे मुझे ये कह रहे थे खैर है आज कहीं जाना है, आज कहीं जाना है। जब कपड़े न्यू पहने जाते हैं तो फिर सारे पूछते हैं कहीं जाना है, तो इसलिए मेरे ख्याल से रोज़ तैयार होना चाहिए। आयरा भी ऐसे कर रही थी कि मम्मा कहीं जाने लगी है, वो मेरे पास मेरी गोद से नहीं उतर रही थी, वो कह रही थी मम्मा मुझे छोड़ के ना चली जाए। उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी निकाली, मैंने कहा चलो अब रात का टाइम है तो ज्वेलरी निकाल लेती हूँ। ये आज का व्लॉग सारा दिन का व्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लाइक लाजमी कर देना, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। ये ज्वेलरी निकाली, और ये मैंने चूड़ियों का सेट निकाला। चूड़ियाँ पहनने को तो खैर मेरा इतना कोई दिल नहीं है, फिर भी मैंने निकाल ली कि चलो अच्छा देख लेती हूँ। ये सारी जो चूड़ियाँ हैं कुछ शादी से पहले कुछ शादी के बाद की मेरे पास पड़ी हुई हैं, वेलवेट में पड़ी हुई हैं, वैसे पड़ी हुई हैं। सारी मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छी लगती है, मगर ये पहनी कोई नहीं जाती, मतलब ये पहनी कोई नहीं जाती। ज्वेलरी का बॉक्स है जो बहुत छोटा सा है, मुझे ज्वेलरी का कोई इतना शौक़ नहीं है। मैं ज़्यादातर हिजाब करती हूँ इसलिए मुझे ज्वेलरी का कोई इतना शौक़ नहीं है, बस रिंग पहन लेती हूँ या बैंगल्स वगैरह, और कुछ नहीं मैं पहनती। ये मेरी शादी की रिंग्स है, और ये वाली रिंग तो मुझे बहुत पसंद है ना, शादी पे मैंने इसी के साथ टाइम पास किया था।
ये आप देख सकते हो, ये राउंड राउंड घूम रही है, तो मुझे ये बहुत पसंद थी। जब मैं वहाँ पर शादी पर बोर हो रही थी ना, मतलब मेरे पास कोई नहीं था, तो मैं इसी को घुमा रही थी और मज़े ले रही थी कि अच्छा ये ऐसे टाइम पास कर रही थी। तो ये मैंने शादी की संभाल के रखी हुई हैं। और इसके बाद मैं अब 1 टू 1 आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने ज्वेलरी अपनी साथ लेके जानी है, वो मैं साथ लेके जाऊँगी। यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ कौन सी लेके जाऊँ, कौन सी ना लेके जाऊँ। मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं रखी क्योंकि ड्रेसेस मुझे लग रहा है कि मेरे हैवी है, तो इसलिए मैंने सिंपल ज्वेलरी ही पहननी है। जस्ट इयरिंग्स पहनूँगी, मेहंदी वाला दिन मैं टिक्का लगाऊँगी, बाकी के दिन मैं सिर्फ इयरिंग्स पहनूँगी, उसी से मैंने अपना काम चला लेना है। ये वाले इयरिंग्स मैं साथ रखूँगी, इसको मैं वलीमे वाली मैक्सी के साथ पहनूँगी। ये छोटे से हैं और वाइट कलर सिल्वर कलर मैच हो रहा है, तो ये मैक्सी के साथ अच्छा खासा चल जाना है। ये मैंने किसी ज़माने में इयरिंग्स लिए थे और बाद में मुझे पता भी नहीं है, इन्हें मैंने पहना भी कोई नहीं है। ये मैंने ऑरेंज फ्रॉक के साथ पहने थे। ये वाले जो इयरिंग्स है ये मैं अम्मी के लिए लेके जाऊँगी। मैंने कहा अम्मी के लिए रख लेती हूँ। छोटे छोटे से इयरिंग्स है, बड़े प्यारे से, अम्मी के अच्छे लगेंगे, तो ये मैं अम्मी के लिए रख लेती हूँ। किसी ज़माने में मैंने ये बिंदिया भी रखी थी, बड़ी वाली बिंदिया मुझे बहुत पसंद थी और मैंने लगाई आई थिंक एक दफ़ा भी नहीं है, क्योंकि मेरा माथा छोटा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं इसे लगाती हूँ तो मेरा फेस ज़्यादा छोटा छोटा सा लगता है और उसके ऊपर माथे पे इतनी बड़ी बड़ी बिंदिया लगती है। मैंने इसे लगाया नहीं, सिर्फ रखी हुई है, मुझे पसंद है तो मैंने ज्वेलरी रखी है। अब ये छोटी सी बिंदिया है, ये मैं सोच रही हूँ कि आयरा के लगाऊँ, अच्छी लगेगी उसके लगी हुई। अभी आयरा की भी शॉपिंग करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए फैंसी ड्रेसेस लूँ या गरम लूँ, क्योंकि बच्ची है, उसे तो अभी फ्लू हुआ है, गला ख़राब हुआ है उसका। और ये बस एक्स्ट्रा सी चीज़ें हैं, ज्वेलरी है जो मैं चेक कर रही थी कि अच्छा मैं चेक करती हूँ कि कौन सा सामान रखूँ कौन सा ना रखूँ। मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा, बस अब इतना बोल रही हूँ। यहाँ पर व्लॉग को मेरे ख्याल से एंड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है, अब मेरा गला भी दुखने लग पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही व्लॉग आपके लिए लेके आती रहूँगी। आगे आने वाली है शादी, तो मैं आपके साथ शादी का व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।